आज एक बार फिर कुछ ज़रूरी मौज़ूआत पर आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे जो इस वक्त हसास मामला है वो जो हमारे मादनी वसाइल हैं और वफाकी हुकूमत ने मीफा के नाम से मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी के क़याम का फ़ैसला किया है। इस बिल के जो मुंदरजात हैं उसका ख़ुलासा एक ही है और वो ये कि सूबे के वसाइल पर वफाक एक तरफ़ा कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है और ये 18वीं तरमीम की भी नफ़ी है। सूबे के अवाम के हुकूक़ पर भी एक हमला है और जमीयत उलमाए इस्लाम इस हवाले से माजी में तमाम सूबों के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुकी है और इस पर एक इत्तिफ़ाक़ राय भी हासिल हुआ है तमाम पार्टीज़ की तरफ से कि 18वीं तरमीम में किसी किस्म की तब्दीली और सूबों के इख्तियारात में किसी किस्म की तब्दीली और रद्द-बदल इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो आज वो मौका आ गया है जब हम इसको एक हसास नौइयत का मसला तस्वुर करें और किसी किस्म का ऐसा बिल सूबाई असम्बली से कि जो हमारे सूबे के इख्तियारात पर ज़द पड़ती हो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी और उसके लिए ज़ाहिर है कि अगर ये होश के नाखून नहीं लेते तो फिर हमें अवाम में जाना होगा और अवाम बराह रास्त अपने हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकलेंगे। वफाक को ख़ुद भी ये सोचना चाहिए कि आखिर कौमी असम्बली ने और सेनेट ने 18वीं तरमीम पास की है और वो आइन का हिस्सा है और उसके मनाफी उसको किसी किस्म का बिल जो है वो असम्बली में नहीं लाना चाहिए। मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि अभी जब 26वीं तरमीम पास हुई तो 56 क्लाजेज में से 34 क्लाजेज से उनको दस्तबरदार होना पड़ा और जब वो अपने मन के तरामीम असम्बली से या पार्लियामेंट से पास नहीं करा सके तो फिर वो काम कानून साजी के ज़रिए उन्होंने किए। सोचना चाहिए कि आइन मुहतरम है, आइनी तरमीम पास हो चुकी है और उसकी हुर्मत का तकाजा है कि अब कोई कानून साजी उस तकाजे उसके ख़िलाफ़ ना हो, उसकी रूह की नफ़ी ना करे। लेकिन यहाँ पर अपने मज़मूम मकासद के लिए वफाकी हुकूमत यहाँ तक भी गई कि उन्होंने ऐसे क़वानीन के ज़रिए वो मकासद हासिल करने की कोशिश की कि जिसके असरात अदलिया पर भी पड़े और उस पर कुछ तनकीदें भी सामने आई। तो इस हवाले से आज फिर एक ऐसा कानून सूबों से पास कराया जा रहा है कि जिन सूबों के पास मादनी ज़खायर हैं, कीमती पत्थर हैं और उन्हें उसकी माइनिंग के लिए और फिर उनको इस्तेमाल में लाने के लिए अथॉरिटीज़ बनाई जा रही हैं, वफाक की सतह पर बनाई जा रही हैं और उसमें किसी एक सिंगल बिड को भी कबूल किया जाएगा बाहर से। तो ये सारी चीज़ें वो खदशात हैं कि जहां हम ये समझते हैं कि सिर्फ वफाक ही हमारे सूबे के वसाइल पर काबिज़ नहीं हो रहा बल्कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को भी और ताकतवर क़ुव्वतों को भी हमारे वसाइल पर कब्ज़ा करने की राह दी जा रही है। हम न बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को अपने वसाइल का मालिक बनाएंगे और न ही हुकूमत को वफाकी हुकूमत को इसका मालिक बनाएंगे। तरीक़ाकार होता है सूबे का इख्तियार अपनी जगह बरकरार रहे। अगर कोई कारोबार करना है
तो सूबे के साथ किया जाए। वसाइल सूबे के होंगे, शराइत सूबे के होंगे, मफादात सूबे के महफूज तस्वुर किए जाएंगे, और बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी अगर कोई मुल्क यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो पाकिस्तान की वसासत से करे, लेकिन पाकिस्तान फिर भी वो सूबाई हुकूमत की इजाज़त और उनके शराइत के साथ करे। तो ये एक शाइस्ता रास्ते मौजूद हैं, हल मौजूद है। कोई भी दुनिया कारोबार का इनकार नहीं करती, लेकिन अपने मफादात पर किसी को कब्ज़ा भी नहीं करने देती। हमारे मफादात महफूज होने चाहिए, हमारे वसाइल हमारे कब्ज़े में होने चाहिए, उस पर किसी किस्म का मुआहदा वो हमारे शराइत पर होना चाहिए और हमारे मफादात के ताबे होना चाहिए। तो इस किस्म की चीज़ों पर ये जो कानून साजियाँ हो रही हैं, ये कानून साजी जमीयत उलमा इस्लाम के लिए और तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल नहीं है।